सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? आज हम समझने जा रहे हैं क्षितिज गद्य खंड से पाठ सांवले सपनों की याद। लिखा गया पाठ है जाबिर हुसैन जी के द्वारा। यह पाठ एक जीवनी है जो कि आधारित है प्रसिद्ध भारतीय पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली जी के जीवन चरित्र पर। पक्षी वैज्ञानिक के रूप में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। उनके यादों को ही याद करते हुए पाठ का शीर्षक सांवले सपनों की याद दी हुई है। आइए समझते हैं पाठ सांवले सपनों की याद। इस पाठ का प्रारंभ होता है सालिम अली की अंतहीन यात्रा से। सालिम अली जी आज हमारे बीच नहीं हैं। सालिम अली की यह अंतिम यात्रा है। सबसे आगे आगे सालिम अली और उनके पीछे पीछे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सपनों का एक झुंड सवार है। वह प्रकृति की खामोश वादियों में विलीन होने जा रहे हैं। अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, कोई वापस नहीं लौटा सकता है। ऐसा लगता है मानो वे कोई पक्षी हो जो मौत की गोद में जा बसे हो। उन्होंने अपने जीवन की अंतिम गीत गाई हो और मृत्यु की गोद में जाकर समा गए हों। सालिम अली जी का पक्षी एवं प्रकृति के लिए अन्यतम प्रेम था। सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। इस बात से वे काफ़ी क्षुब्ध यानी दुखी रहा करते थे। वे कहते थे पक्षियों को आदमी की नज़र से नहीं देखना चाहिए। पक्षी को या प्रकृति को पक्षी या प्रकृति की नज़र से देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई मनुष्य पक्षी की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच का अनुभव नहीं कर पाता है तो यह उसकी गलती है। क्यों? क्योंकि उसे पक्षियों की नज़र से देखना चाहिए। दूसरी ओर प्रकृति अत्यधिक रोमांचकारी है। वृंदावन में नदी का सांवला पानी अतीत को साक्षात कर देता है। इसीलिए हमें प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखनी चाहिए, मनुष्य की नज़र से नहीं। ऐसा उनका विचार था। वे आज भी वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी के जादू को याद करते हैं। हालांकि यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रचाई थी जिससे सारा वृंदावन संगीतमय होकर रोमांच उत्पन्न कर रहा होगा। सभी लोग बंसी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते होंगे। वे आज भी जब यमुना का सांवला जल वृंदावन में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी कृष्ण यहाँ आकर बंसी के जादू से पूरे वृंदावन को संगीतमय कर देंगे। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। आज भी लोग वहाँ कृष्ण की लीलाओं को महसूस कर सकते हैं। उसी तरह आज हमारे भी सालिम अली जी भी नहीं हैं, परंतु पक्षी एवं प्रकृति के उनके प्रेम को महसूस किया जा सकता है। इस अनुच्छेद में बच्चों हम चर्चा करेंगे सालिम अली के विशाल व्यक्तित्व के बारे में। सालिम अली अपनी कमज़ोर काया के बावजूद 100 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन लंबी लंबी यात्राओं ने उन्हें काफ़ी थका दिया था। शायद कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित होकर उनकी मौत हुई होगी, परंतु अंतिम सांस तक उनकी आंखों की ज्योति पक्षियों की तलाश और सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन अंतिम समय में ही उतरी थी। उन्होंने अपनी यह दुनिया अत्यंत परिश्रम से अपने लिए बनाई थी। इसमें उसकी पत्नी तहमीना, जो कि उसकी सहपाठिनी रही, का भी बहुत अधिक योगदान था। उनके लिए प्रकृति में चारों तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया हमेशा फैली रहती थी। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की अपेक्षा प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। प्रकृति की उन्हें अधिक चिंता लगी रहती थी। तो इसी संदर्भ में वे पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी से मुलाकात भी करते हैं। एक बार वे उनसे मिले। उन्होंने साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से सुरक्षित रखने के प्रश्न को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री गांव की मिट्टी में पले बढ़े थे, इसलिए सालिम अली की पर्यावरण संबंधी बातों को सुनकर वे भावुक हो उठे। वे जानते थे
कि ग्रामीण मिट्टी पर जल की बूंदों का क्या महत्व होता है, परंतु आज दोनों में से कोई भी हमारे बीच नहीं है। कौन नए भारत की नींव की चिंता करेगा, कौन इन पक्षियों की सुरक्षा की चिंता करेगा जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली वादियों में जीते हैं। आज वे दोनों हमारे बीच नहीं हैं, इसीलिए लेखक इसकी चिंता में है। इसी संदर्भ में लेखक को सालिम अली के चलते ही लॉरेंस का संस्मरण हो आता है। फॉल ऑफ अ स्पैरो सालिम अली की आत्मकथा का नाम है। वास्तव में सालिम अली का जीवन पक्षियों का ही जीवन था। दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। इस संदर्भ में D.H. लॉरेंस के एक प्रसंग को उद्धृत करना समीचीन होगा। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से अपने पति के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा। फ्रीडा ने यह कहकर टाल दिया कि मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। क्यों? क्योंकि वे अपना अधिकांश समय गौरैया या अन्य पक्षियों के साथ ही बिताया करते थे। तो उसी तरह से सालिम अली जी का जीवन भी पूर्णतः पक्षियों को समर्पित था। वे अपना अधिकांश समय पक्षियों के साथ ही बिताया करते थे। पक्षियों की खोजबीन में वे दिन भर लगा रहा करते थे। और अंत में बारी आती है कि पक्षी प्रेम की प्रेरणा सालिम अली जी को कहाँ से मिली। तो बचपन की एक घटना ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया था। एक दिन उनके हाथों से एक गौरैया घायल होकर गिर गई थी। उसी दिन से वे पक्षियों की दुनिया में रुचि लेने लगे। पक्षियों के रहस्यमय जीवन को खोजने और जानने के लिए नए नए रास्तों पर जाते रहे। सालिम अली निरंतर भ्रमण करते रहे। आज भी ऐसा लगता है मानो पक्षियों की खोज में सालिम अली निकले हो, अपने गले में दूरबीन लटकाए हो और कभी भी वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से पाठ की व्याख्या पूरी होती है। इस पूरे पाठ में देखें तो सालिम अली जी की जो अंतहीन यात्रा है, उनका प्रकृति के प्रति प्रेम है, कृष्ण की बांसुरी के संदर्भ में उनका पुनर्स्मरण है, उनके विशाल व्यक्तित्व के बारे में, पूर्व प्रधानमंत्री से पर्यावरण की चिंता के बारे में, लॉरेंस की यादें और पक्षी प्रेम की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली, इन सारे बातों पर चर्चा हुई है। प्रश्नाभ्यास का अध्ययन आप करें। धन्यवाद।